हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 को लेकर के, जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है 19 अक्टूबर से। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या गलतियां आपसे हो जाती हैं अक्सर और वो गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं आपको 4 से 5 दिन पहले इसलिए दे रहा हूँ, काउंसलिंग से 4 दिन पहले ही दे रहा हूँ फ़िलहाल। तो इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग आज देख पाएंगे, कुछ लोगों के पास वीडियो कल पहुँचेगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है, कि हमें कैसे काउंसलिंग करानी है। तो ये जो काउंसलिंग है कितने चरणों में होने वाली है। जिनकी रैंक 1 से लेकर के 50,000 है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और ये जो राउंड वाइज काउंसलिंग होनी है ये 4 चरणों में होनी है, ठीक है। इसके बाद में अगली जो काउंसलिंग होगी वो पूल है, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि कैसे कॉलेज लॉक करने हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना होता है कि कॉलेज लॉक कैसे करने हैं, ठीक है। कॉलेज लिस्ट की बात करें 2020 की, जो अपडेटेड लिस्ट है वो आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने देखा तो कल की वीडियो में जो मैंने शाम को वीडियो दी थी आप लोगों को, उसमें बहुत सारी कमेंट जो थी वो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट की थी, और आपके जो कई सारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहला तो देखिए, पहला चरण ये होता है कि आप काउंसलिंग अच्छे से कराएं। उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। एडमिशन से पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आपको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए पहले चलेंगे हम लोग, जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी और सही जानकारी दूंगा, ठीक है, कोई फेक नहीं, ठीक है। मैंने जैसा बोला था कि आपको शेड्यूल मिल जाएगा 12 से 13 तारीख के बीच में, 13 तारीख को शाम को मिल गया, और 15 तारीख तक आपका जो कॉलेज लिस्ट है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको अपडेट कर ही रहा हूँ रेगुलर, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पूरी वीडियो को पहले एंड तक वॉच करिएगा, उसके बाद में जो समस्या हो कमेंट करके आप पूछिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट राउंड में 1 से लेकर के 50,000 तक के जो स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक जो होनी चाहिए वो स्टेट रैंक होनी चाहिए। हम यहाँ पर कैटेगरी रैंक की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टेट रैंक की बात करेंगे, ठीक है। स्टेट रैंक की बात करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो काउंसलिंग आपकी 19 तारीख से स्टार्ट होगी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 4 दिन का मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का आपको समय मिलेगा 4 दिन का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो इसमें आपको अपनी डिटेल नहीं फिल करनी, डिटेल ऑलरेडी फिल होगी आपकी। आपको फिल क्या करना है, बैंक डिटेल फिल करनी है, बैंक होल्डर नेम जो जिसका आप अकाउंट लगा रहे हो, अपना लगा रहे हो या किसी अपने घर के किसी गार्जियन का लगा रहे हो, अपने बड़े भाई का लगा रहे हो, माता जी का लगा रहे हो, पिताजी का लगा रहे हो, जिसका भी लगा रहे हो, ठीक है। फिर आपको जो पेमेंट करनी है, पेमेंट कितनी करनी होगी, 750 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस है, और 5,000 रुपये एडवांस कॉलेज फ़ीस है, ये आपको पे करना होगा, ठीक है। ये आपको पे करना है और ये ऑनलाइन पे करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है, नेट की सुविधा है, आप घर से भी कर सकते हो। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद में हम लोग आते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका एक और पेज ओपन होगा जिसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ दिखेंगी, ठीक है। मैं इस वीडियो को दे चुका हूँ पहले, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रक्रिया, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये वीडियो आप देख सकते हैं। 2019 में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया हुई थी, ठीक है। तो उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन मैं एक लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि डिटेल, देखिए क्या होता है, अपडेटेड चीज़ें जो होती हैं वो आपको नई वीडियो में ही मिल पाएंगी, ठीक है। लेकिन आप उसको देख लेंगे तो काफ़ी कुछ नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, मतलब आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग में आपको समय कितना मिल रहा है, आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग में देख रहे हो, इसमें भी आपको 4 दिन का समय मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेते हो, चॉइस फिलिंग में पहले आप कैसे चॉइस करोगे, कॉलेज वाइज नहीं, पहले आपको यूनिवर्सिटी देखनी होगी, किस यूनिवर्सिटी से आपको कॉलेज चूज़ करने हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती है। मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपको कॉलेज चूज़ करने, लखनऊ यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे, उससे अटैच जितने भी कॉलेज होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। उसमें आपके सरकारी भी होंगे,
अर्ध सरकारी भी होंगे, प्राइवेट कॉलेज भी होंगे, ठीक है। तो उनको आप अपना प्रेफरेंस देंगे, पहले आपको किसको रखना है, पहले उसके बाद किसको रखना है, ठीक है। सरकारी कॉलेज वाले केवल हैं, जैसे आपको केवल सरकारी कॉलेज के साथ ही जाना है तो सरकारी कॉलेज केवल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आपको सीट जो भी कॉलेज है वो लॉक नहीं करने, ये गलती नहीं करनी। पहली गलती आपको ये नहीं करनी कि कॉलेज लॉक नहीं करने हैं, ठीक है। लॉक अगर आपने कर दिए दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो पहले लॉक नहीं करोगे आप। आपके पास 4 दिन का समय है, आराम से आप पहले एक पूरा पूरा प्रोसेस कर लो, उसके बाद सोच लो, समझ लो, जानकारी कर लो अच्छे से। उसके बाद में आप उसको एक दिन पहले, जैसे लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 23 अक्टूबर है, तो 23 अक्टूबर से पहले आप शाम को लॉक कर दो, या फिर 23 अक्टूबर को भी कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे आपको अलॉटमेंट लेटर तभी मिलेगा जब ये, इसके लिए थोड़ा समय लग जाता है जब आप इस तरीके से करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है, ज़्यादा समय नहीं लगता फिलहाल। तो नेक्स्ट डे आपको क्या होगा, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। उसमें साफ साफ ये दिया होगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। अलॉट होने के बाद में आपको अपना बताना होगा अपना मतलब आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहो तो रिजेक्ट कर सकते हो और चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब जो आपको सीट मिली, जो कॉलेज मिल गया वहाँ पर सीट, अब सीट कंफर्मेशन के लिए आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फीस पेमेंट आपको वही करनी है जो पेंडिंग होगी, मतलब जितनी फीस बचेगी वो आपको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन मेथड से करनी है, ठीक है। जैसे ही आप कर लोगे आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर लेके आपको कॉलेज जाना है। अब बात यहाँ पर देखिए करेंगे, जो सेकंड फेज़ में शामिल होंगे वो 50,000 एक से लेकर के 1,40,000 तक के स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर फेज़ सेकंड में शामिल होंगे। इसके बाद में अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर ये कह रहे हैं जो पहली काउंसलिंग में छूट जाएंगे वो दूसरी वाली काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ दिया है, ठीक है। दूसरी वाली मतलब जो छूट जा रहे हैं वो अगली काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप काउंसलिंग जो आपका राउंड है, जैसे आप फेज़ सेकंड में आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल है तो फेज़ सेकंड में ही करवा लो अगर आपको करवाना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीटें धीरे धीरे फिल होती चली जाती हैं, ठीक है। फिर बाद में ये होता है कि जहाँ पर सीटें खाली हैं वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मैं बता दूँ कि उसके लिए भी आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ता है। वो कॉलेज वाले करवाते हैं या आप खुद से करवा लो, तो मैक्सिमम कॉलेज वाले ही करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये क्या होता है ना कि डायरेक्ट एडमिशन ऐसा नहीं हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे फिर स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। वो कुछ कॉलेज वाले जो है अपना ही प्रोसेस करवा देते हैं, ऑनलाइन आपका करवा करके रजिस्ट्रेशन करवा करके आपको कॉलेज अलॉट अपने यहाँ करवा लेते हैं, अपने यहाँ सीट अलॉट करवा लेते हैं, ठीक है। और पूल काउंसलिंग में भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें भी आपको पूरा प्रोसेस करना होता है। उसके बाद में पूल काउंसलिंग में आप शामिल होंगे, जहाँ पर सीटें बचती हैं प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आपने देख लिया, यहाँ पर समझ गए। अच्छा तो देखिए जो कॉलेज लिस्ट की हम बात कर रहे थे, कॉलेज लिस्ट को मैं आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है आपका 15 अक्टूबर तक आ जाएगी, शाम तक आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको 2019 की देखनी है, 18 की देखनी है, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज तो वही रहने, प्राइवेट कॉलेज तो और शामिल हो जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज तो वही रहने जो 2018 में थे, 19 में थे, ठीक है। जहाँ पर सीटें हैं बीएड की तो वो आप वहाँ से देख लो कॉलेज कौन कौन से ही, आप एक लिस्ट बना लो। जब आप काउंसलिंग करने बैठो तो आप सीधे अपनी लिस्ट ओपन करो और देखो ये कॉलेज हमको रखने हैं और प्रेफरेंस इस प्रकार से देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती काउंसलिंग करते समय, ठीक है। अकाउंट नंबर गलत नहीं होना चाहिए, बाकी वो सब मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अकाउंट नंबर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप री काउंसलिंग अगर नहीं कराते हो, कॉलेज नहीं मिला आपका मनपसंद, आपने जो डाला हुआ था वो नहीं मिल पाया आपको कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो आपका जो पैसा है 5,000 रुपये है वो आपका आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लें। हाँ, अगर आप रिकाउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मतलब कॉलेज नहीं मिल पाया, तो आपको सेकंड राउंड के लिए फिर आपको चांस मिलेगा, आप करवा सकते हो, ठीक है, रिकाउंसलिंग करवा सकते हो आप। तो ये सारी बातें इनको ध्यान रखो, और कोई दिक्कत हो कमेंट्स में कमेंट करके पूछो। बाकी एक मैं आपको और स्पेशल वीडियो दूंगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉलेज लॉक करने में गलती नहीं करनी है, प्रेफरेंस करने में गलती नहीं करनी है, अपनी जो डिटेल डालनी है उस वहाँ पर गलती नहीं करनी है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है, किस तरीके से ऑनलाइन कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।